खुदाई की जा रही थी, तो यहाँ से एक माँ चंडी की कांसे की एक मूर्ति खुदाई में मिली। जब होटल बना रहे थे तो उन्होंने क्या नाम है नीम कमरे वगैरह या जो भी वो अपना बना रहे थे, नीम पत्थर निकलवाने लगे जब, तो किसी लेबर वाले को मूर्ति का पता चला कुछ है में यहाँ पर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਿਉ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ। नमस्ते, मैं हूं देवकरण। इस वक्त हम पहुंचे हैं बठिंडा के बादल रोड गांव नरवणा में। यहाँ मेन रोड है, ये आपको दिखा दें कि ये मेन रोड बादल रोड है। यहाँ पर एक होटल के लिए खुदाई का काम चल रहा था। तो खुदाई के वक्त जब कमरों की खुदाई की जा रही थी, कमरों की नींव के लिए खुदाई की जा रही थी, तो यहाँ से एक माँ चंडी की कांसे की एक मूर्ति खुदाई में मिली। उसके बाद हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। पहले आप यहाँ फ्लैक्स लगा रखी है। आपको बता दें यहाँ पर राजू पंडित जी हैं बठिंडा के, उनके द्वारा यहाँ पर मूर्ति निकलने के बाद एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है। ऊपर लिखा आप देख सकते हैं कि ज़मीन की खुदाई में माँ चंडी की धातु की मूर्ति। वहीं पर अब भक्तों की मदद से एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। आप भी माँ चंडी की मूर्ति के दर्शनों पधारें। भक्तों द्वारा तप व पूजा की शुरुआत हो चुकी है। सभी को निमंत्रण है यहाँ पर आने का। अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि कौन सी जगह है ये। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा प्लॉट है, बड़ी ज़मीन है। यहाँ पर एक होटल का काम चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो कमरों की खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ से जो है खुदाई के वक्त मजदूरों ने जब खुदाई की तो वहाँ मूर्ति एक प्राप्त हुई उनको, माँ चंडी की कांसे की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अंदर आपको मूर्ति भी दिखाएंगे। यहाँ पूजा का काम इस वक्त चल रहा है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचकर जो राजू पंडित जी हैं, जिनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या पूरी आपको डिटेल में जो हमने बताया उसको डिटेल में बताएंगे राजू पंडित जी। तो अंदर चल के आपको मूर्ति भी दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं यहाँ पर इस जगह जो दो लकड़ियाँ गड़ी हैं, यहाँ पर कल यज्ञ हुआ था। और इधर जगह दिखाते हैं जहाँ पर मूर्ति जो है खुदाई में मिली थी माँ चंडी की। ये वो जगह है, यहाँ पर निशानदेही की हुई है। यहाँ से वो मूर्ति खुदाई में मिली थी। यहाँ पर एक हवन कुंड बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ से मूर्ति मिली थी। आपको मूर्ति भी दिखाते हैं। इस वक्त पूजा अनुष्ठान का काम जो मूर्ति का है वो चल रहा है। ये माता चंडी की वो भव्य कांसे की मूर्ति है जो इस प्लॉट से खुदाई में मिली है। इसको यहाँ इसी जगह पर स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये माता चंडी का जो विकराल रूप है, उस रूप में ये मूर्ति बनी हुई है। हमारे साथ वो मज़दूर भी मौजूद हैं जिन्होंने खुदाई में जिनको ये मूर्ति मिली थी। उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कब कैसे उनको किस हालत में ये मूर्ति मिली। ਅਮਰਜੀਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 'ਚ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਿਉ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਆਪ ਕਢਵਾਈ? ਆਪ ਕਢਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪ।
आज इन दोनों मजदूरों को मंदिर की तरफ से राजू पंडित जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है, क्योंकि उनके हाथ से ही खुदाई करते वक्त ये मूर्ति मिली है, इसलिए उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और राजू पंडित जी ने उनको कहा है कि सारी उम्र इस मंदिर के वो परिवार की तरह रहेंगे। कोई भी यहाँ पर वो प्रोग्राम होगा उनको पहले बुलाया जाएगा, उनको पूरे परिवार को, उनके सारे परिवार को यहाँ पर सम्मान हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में यहाँ पर दिया जाएगा। आज मंदिर में इसलिए उनको सम्मानित भी किया गया बाकायदा। आप देख सकते हैं कि राजू पंडित जी उनको गले में जो है सिरोपा पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये मंदिर की तरफ से है भाई, कोई भी फंक्शन होगा तेरा परिवार तुम हमेशा आगे रहोगे यहाँ पर सदा के लिए। जब भी किसी चीज़ का कोई फंक्शन कराएंगे तुम हमारे लिए हमेशा सम्मानित रहोगे। आप लोगों ने हमारी माता को मिलवाया भाई, तुम्हारी वजह से निकली है, इसके कारण हमेशा ही आप हमारे लिए प्रथम श्रेणी में रहोगे। बेटा तो तू इधर रुक जाओ। अब यहाँ पर राजू पंडित जी की तरफ से मंत्रोच्चारण करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिस जगह मूर्ति रखी हुई है इसी जगह मूर्ति रखी जाएगी, स्थापित की जाएगी। और जहाँ पर खुदाई में मूर्ति मिली है वहाँ पर एक हवन कुंड का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा एक भक्त हैं जो लगातार 21 दिनों तक उन्होंने तप आरंभ किया है। 21 दिनों तक ये खड़े रहेंगे और यहीं पर मौन व्रत धारण करके खड़े रहेंगे। राजू पंडित जी से बात करते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो खुद नहीं बोलेंगे। राजू पंडित जी से पूछते हैं उनके बारे में। जैसे जी कोई भी चीज़ जमीन में से मूर्ति निकलती है ना जी, दो प्रकार की होती है, सात्विक और तामसिक प्रवृत्ति से। तो जो विकराल माँ चंडी का रूप है ये तंत्र विद्या में ज़्यादा प्रदर्शित वो है। तो इस चीज़ में क्या है, जब भी मूर्ति या कोई भी चीज़ ऐसी निकलती है वहाँ पर तप जरूरी होता है। जैसे ये महाराज जी है हमारे, 1.25 महीना खड़ा तप करेंगे ते मौन व्रत रह के, उसके बाद कोई दूसरी साधना होगी। इसमें कम से कम भी हम 5 साधना करेंगे जी। पंच विद्यते न महादेव पंचतंत्र प्रवायते। अभी जब इस प्रकार की साधना हो जाती है तो ये वैसे जगह सिद्ध है जी, क्यों माता की मूर्ति निकली है। अच्छा, तप का भी अपना एक महत्व है इस जगह का। जो भी व्यक्ति आएगा या किसी व्यक्ति की श्रद्धा है या किसी की आस्था है तो यहाँ पर हर एक कार्य अगले का पूर्ण होगा। तप करने का हमारा मतलब ये है, हम कर रहे हैं पंजाब रक्षा के लिए, पंजाब नशा मुक्ति के लिए। कभी यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से, जो ये साधना पे बैठा हुए भी पंजाब का किसी न किसी चीज़ से भला हो, नशा से मुक्त हो पंजाब। तो माता रानी की ये निकली है तो हम 1 तारीख से 24 घंटे का अखंड हवन रख रहे हैं माँ बगलामुखी का जी। पंडित जी इसके अलावा जो बड़ी मूर्ति है, हमने सुना है कि बड़ी मूर्ति भी लगाई जा रही जी है। जी बिल्कुल। वो किस चीज की, पत्थर की? हाँ जी, एक माता की जो कालका की मूर्ति लगेगी, एक पत्थर की लगाएंगे जी। जो पित्तल की मूर्ति लगानी है हमने, हम पंजाब से उस चीज में से थोड़ा थोड़ा अंश लोगों से पित्तल का, जैसे है अष्ट धातु की 11 क्विंटल की मूर्ति बनाने की इच्छा है जी। कितने फुट की होगी वो करीब 106 फुट के आसपास की होगी जी वो मूर्ति। तो पहले यहाँ पे मंदिर ही बनेगा या विद्यालय बनेगा? नहीं जी, पहले मंदिर ही मूर्ति निकले तो पहले हम मंदिर बनाएंगे जी, उसके बाद विद्यालय बनेगा जी। तो विद्यालय में क्या सिखाया जाएगा? संस्कृत जी, कर्मकांड। तो लगता है अभी जो बच्चे आगे की पीढ़ी वाले हैं पढ़ लिख कर मतलब पुजारी बनना चाहेंगे? बिल्कुल जी। आप नहीं चाहेगी जी कि भी आपका कोई मंदिर बनाया मोहल्ले के अंदर, वहाँ पर कोई पूजा करने वाला पुजारी हो जी? नहीं, जैसे होता है ना कि हर कोई सोचता है कि भक्त सिंह तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर भी, जैसे कि पुजारी तो होना चाहिए, कोई पुजारी बनना नहीं चाहता। नहीं, मेरा लड़का है जी छोटा। हाँ जी। 2 लड़के मेरे, मैं एक लड़के को अपना पुजारी तैयार कर रहा हूँ जी। ठीक है, जोसेफ स्कूल में पढ़ता है, सारी चीजें है। मैं इंग्लिश की भी इसको कोचिंग दे रहा हूँ, विज्ञान की भी दे रहा हूँ, लेकिन साथ में जो मेरी संस्कृति है मैं उससे अपने बच्चों को दूर क्यों रखूँ जी। अच्छा, आप अपने बेटे को पुजारी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहता हूँ। मैं खुद भी बनना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? नक्श। तो आप पुजारी बनना चाहते हो? तो साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बनना चाहते? नहीं, क्यों? वो मेरा इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है माता की भक्ति में। क्या बात। तो वैसे तो पंडित जी होता है ना कि पत्रकार बुझा देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपकी लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि मैं अपने बेटे को भी पुजारी बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके अलावा आगे विद्यालय बनेगा जो कुछ और भी कोई? हाँ जी, मानव कल्याण के हेतु हम हमेशा तत्पर हैं जी। इसमें वृक्ष वगैरह
या हवन वगैरह प्राकृतिक को बचाने के उसमें। अच्छा, आगे जो लोगों की जो इच्छा रही, साथ मिला भाइयों का, तो गौशाला की बहुत इच्छा है। जैसे गऊ बीमार गऊ हैं या दूध वाली गऊ नहीं रखने की, वो हमारी जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बीमार गऊ, उसकी गौशाला खोलने की इच्छा जरूर है जी, बेसारा गऊओं की। ये एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है? ये बादल रोड है जी, नरवाना गांव की जमीन है। ये नरवाना गांव से करीब 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है जी। हाँ, बठिंडा। पंडित जी, हमने सुना है कि ये जो बगलामुखी मंदिर होते हैं, जी। यहाँ पे ज्यादातर राजनीतिवान लोग आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये यश उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जी, शत्रु रक्षा के लिए, शत्रुओं से कोई पीड़ित है यहाँ पर हवन कराता है तो बहुत अच्छी बात है जी। इस चीज की तो ये मान के चलो, जो हाई रावण ने जिस टाइम तप कर रहा था, हाई रावण ते इसका रावण का लड़का इंद्रजीत, तो उसका यज्ञ हनुमान जी ने खंडित कर दिया था। मानना ये है कि भी जो उसका वो हवन पूर्ण हो जाता तो वो किसी से हारता ही नहीं जी, वो बगलामुखी का ही था। तो इसका बहुत महत्व है जी, अपने कई युगों से चलता आ रहा है। इसका ये भी है, 7 पुण्य काल का, 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, दोनों पक्ष में निर्मले माँ, 13 देवी देव, 8 भैरव तेरी पूजा करे, 11 रुद्र करे सेवा, 16 कला संपूर्णी, त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारांतरी, 5 देव रक्षा करे, 9 नाथ षष्ठ दर्शनी, 15 तिथि घर जान, चारों युगों में सुमरु माता पूर्ण कर। ये तो चारों युगों से पूज्यमान है जी। पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि अगर कोई यहाँ पे जैसे बगलामुखी मंदिर है, जी, जी। गाँव का पुजारी है, जहाँ साधु संत है, वो लोग बिना पूछे बिना बताए उनको बता देता है कि आपका आने का समस्या क्या है, कारण क्या है, ऐसा होता है? बिल्कुल जी। कोई ज्योतिष है या कोई तंत्र विद्या है जो बताते हैं किसी न किसी चीज को, तो मिथ्या नहीं है जी, बाकी विश्वास के ऊपर डिपेंड है यहाँ जी। पे भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा। कोई आएगा तो उसकी समस्या खुद ही हाँ जी, हाँ जी, अगले की समस्या भी खुद बताएंगे। किसी भी प्रकार की अगले को समस्या है, प्रेतिक है, भाविक है या किए कराए का है, XYZ जो कोई तंत्र है, तो हम सारी समस्या का हल होगा जी। महाचंडी का तो निकलने का ही मतलब ये चीज है जी, किसी के अंदर प्रेतिक या व्यक्तिगत कोई दिक्कत है तो आके मत्था टेके, उस चीज का संकट का निवारण होगा जी। जय माता दी। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।